हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ाया गया था, जो टॉपिक था आपका न्यूमेरिकल, वो लेसन फर्स्ट का आपका फिनिश हो गया है और लेसन टू स्टार्ट हो चुका है। तो लेसन टू में आपको कल घन कोण के बारे में बताया गया और उसके बाद जो है आपको बताया गया था कि आगे क्या करना है, मतलब गॉस की प्रमेय जाननी है और गॉस की प्रमेय की सहायता से हमको क्या पढ़ना है और भी चीज़ें, ठीक, वो सब जानना है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय जानना है, वैद्युत फ्लक्स जानना है और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे ये जानना है। तो ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ठीक। इन 3 टॉपिकों को पढ़ा जाएगा, ठीक। लेकिन पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई पर अपने विशेष ध्यान दीजिए। समय बहुत कम बचा हुआ है। समय के बारे में हमने वीडियो अपलोड भी कर रखा है, कितना वीडियो बचा हुआ है, वो कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक। अब समय अभाव के कारण जो है हम ज़्यादा नहीं मेहनत कर पा रहे हैं, ठीक। लेकिन जो भी कोशिश हो रहा है वो हम कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो हमसे आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम को मतलब कमेंट में लिख दीजिए, अगर जैसे भी हो मतलब हमारे तक पहुंचा दीजिए, उसका हम सोल्यूशन करके आपको ज़रूर देंगे, ठीक। और उसके बाद जो है रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम जो होना है वो 100% होकर रहेगा। स्कूल खुलने के फिराक में मत रहिए। हमने स्कूल खुलने के लिए भी आपको बता रखा है कि स्कूल कैसे खुलेगा। 21 तारीख के बाद से 50% टीचर जाएंगे, उसमें भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीचर इन्वॉल्व होंगे, ठीक। बच्चे जाएंगे लेकिन घर की परमिशन से जाएंगे। अगर घर के गार्जियन परमिशन देंगे तो आप जा सकते हैं, नहीं देंगे तो आप नहीं जा सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जा सकता है। कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं जाएंगे। मतलब सोचें सभी लोग हम साथ में चले जाएं पढ़ने जा करके, वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा किसी को। आपको कोई प्रॉब्लम में समस्या है, पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो आप जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्ट करके आप वापस आ सकते हैं। 3 घंटे के लिए स्कूल को ओपन होगा, इससे ज़्यादा के लिए ओपन नहीं होगा, ठीक। तो चलिए ये पढ़ते हैं आगे और उसके जो टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या पहला टॉपिक्स हमारा है। पहला टॉपिक तो हमें पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि सर जो है थोड़ा इंग्लिश में भी मतलब बता दिया करिए, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद हमको गॉस थ्योरम जाननी है। गॉस थ्योरम क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स हमने बताया है आपको फिजिक्स में पहले ही, मतलब कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है, किसी भी राशि के बारे में पढ़ना होगा तो हम उसकी पहले उसको किससे प्रदर्शित करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद उसका परिभाषा क्या होता है वो जानेंगे, उसका सूत्र क्या होता है वो जानेंगे, फिर उसके बाद उसका मात्रक क्या होता है वो जानेंगे, उसकी बीमा क्या होती है वो जानेंगे और उससे रिलेटेड फिर अदर टॉपिक्स क्या हैं वो जानेंगे। और उसके बाद हम आपको साथ ही में क्रॉस क्वेश्चन जो बनता है, जो पूछा जाता है क्लास में, जो पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ठीक, जो जहाँ जैसे पूछा जाता है सब आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक। आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स और इसके बाद जो आप सेकंड चैप्टर हमसे पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका लेसन 8 या कुछ करके ऐसे समथिंग होगा, उसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है साथ ही में शो कर देंगे। अभी आपको हम ये भी बता देंगे कि चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स में अंतर क्या होता है। चीजें एक ही हैं, डिफरेंस दोनों में होता है, ठीक। वो डिफरेंस क्या है वो अभी हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। तो पहले जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। हालांकि नाम ही लिखा हुआ है वैद्युत, ठीक है। वैद्युत आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर होते हैं वो बहुत उल्टा सीधा बताते रहते हैं। जैसे वैद्युत है और उसके बाद ये है, बुक्स हम पढ़ रहे हैं तो बुक्स पढ़ने में ये हमको लिखा हुआ मिलता है, ठीक। तो टीचर्स कुछ और बताते हैं और जो स्टूडेंट्स जो हैं मान भी लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो यहाँ जो बुक्स में हम विद्युत और वैद्युत पढ़ रहे हैं, ये वैद्युत और विद्युत सिमिलर राशि है, मतलब सिनोनिम्स कह सकते हैं, समानार्थी शब्द, ठीक। लेकिन अगर बोलचाल की दुनिया में आ जाए तो ये विद्युत जो होगा दूसरा चीज हो जाएगा और जो बुक्स में पढ़ रहे हैं वो दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक। ये विद्युत जो होते हैं चार्ज के कारण जनरेट होते हैं, आवेश के कारण जनरेट होते हैं, ठीक। लेकिन जो बोलचाल की दुनिया में आ जाए तो वो जो होता है चार्जलेस होता है, मतलब उसमें आवेश नहीं पाया जाता। मतलब जैसे हमारे घर में जो बिजली आ रही है, पावर आ रही है,
ठीक है, करंट आ रहा है, ठीक, वो चार्जलेस है, उसमें ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। लेकिन हम जो बुक में स्टडी कर रहे हैं उसमें प्लस और माइनस होता है। मतलब यूं कह लें कि विद्युत पैदा कैसे होता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब धन और ऋण आवेश के कारण ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है क्या होती है, जनरेट होती है, ये बुक्स में कहा गया है, ठीक। लेकिन हम जो घरों में जो सप्लाई आ रही है उसमें ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। हाँ, उसको स्टोर किया जाता है बैटरी में, कुछ कहीं करके इसे स्टोर कर लिया जाता है, तो वो बाद में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर होता है, ठीक है, डिवाइस यूज की जाती है उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए। जैसे कि इन्वर्टर से बैटरी में गया और बैटरी से फिर वो बैटरी जो है इन्वर्टर क्या करता है, उसको फिर करंट में चेंज करता है। लेकिन जो करंट हमारे घर में बह रही होती है, ठीक, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं पाया जाता। लेकिन जो करंट स्टोर है बैटरी में या कहीं पर, ठीक, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं वैद्युत और विद्युत में, मतलब कंफ्यूजन मत रहिएगा कि कहीं पर बुक में लिखा रहता है विद्युत, कहीं पर लिखा रहता है वैद्युत, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अफवाह में मत आइएगा कि मतलब विद्युत जो होता है वो दूसरा चीज है और वैद्युत जो होता है वो दूसरा चीज है। दोनों यहाँ पर सिमिलर चीजें हैं, आप चाहे वैद्युत लिखें चाहे विद्युत लिखें, ठीक। तो यहाँ हमको जानना है वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ शब्दों से ही पता चल रहा है कि चुंबक जब पढ़ा जाएगा तो उससे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो फ्लक्स जो होता है ये संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जो फ्लक्स होता है, जो समतल पृष्ठ लिया जाता है, कोई भी चीज ले लिया जाए, जैसे आवेश ले लिया जाए, आवेशों की संख्या कितनी है, ठीक, उस संख्या को जो है उसी विद्युत से हम क्या करते हैं, गुणा कर दें, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। यूं कह लें कि जैसे कि हम हैं और हमारे जितनी संतान हो, ठीक, उन संतानों को हमसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, केवल फ्लक्स कहा जाएगा, ठीक। ठीक ऐसे ही कोई चार्ज ले लिया जाए और उस चार्ज को विद्युत से या किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो चीज होगा वो हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स कहा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है और फ्लक्स को जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। दोनों के बारे में बताने वाले कौन थे, ठीक है। पहले तो बताया किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया, फिर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया गया, ठीक। तो इनके बारे में बताने वाले कितने लोग हैं उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। वेबर थे, टेस्ला थे, गॉस थे, ठीक, तीन लोग थे, ठीक। ये तीनों लोगों ने जो है इस चीज के बारे में बताया था, ठीक है। तीनों लोगों ने इन दोनों के बारे में बताया है और ये तीनों जो है वैज्ञानिक ही हैं, ठीक। और इन्हीं के नाम से इसकी यूनिट भी रखी गई है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के बारे में वेबर ने बताया, टेस्ला ने बताया और गॉस ने बताया, ठीक। और मैक्सवेल ने भी कहा, जब ये बता करके गुजर गए, मर गए, तो लास्ट में मैक्सवेल भी आए थे, ठीक है। तो मैक्सवेल आए थे, तो हालांकि मैक्सवेल इक्वेशन भी आपको पढ़नी है, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 4 समीकरण होते हैं मैक्सवेल के, 5, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वेव में पढ़ना है, ठीक। तो वेबर, टेस्ला, गॉस और मैक्सवेल ये सभी लोग जो है वैद्युत फ्लक्स के बारे में और चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताएं, ठीक। तो इन्हीं के बेसिस पर जो है इनकी यूनिट भी रखी जाती है, मतलब इन्हीं के नाम पर ही क्या रख दिया जाता है, न्यूटन, मात्रक रख दिया जाता है। जैसे कि बल के बारे में किसने बताया, सब लोग जानते हैं, सभी लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि न्यूटन आना आता तो जो है फिजिक्स या ना पढ़नी पड़ती इतनी हमको, ठीक। लेकिन न्यूटन के आने से ही जो हम यहाँ चीजें फिजिक्स में पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें टॉपिक बढ़ गई उसमें न्यूटन के लॉज की वजह से, ठीक। तो यहाँ पर भी मतलब वेबर, टेस्ला, गॉस और मैक्सवेल अगर ये सब लोग इकट्ठे ना होते तो हो सकता है केवल हम वैद्युत फ्लक्स ही पढ़ करके चुंबकीय फ्लक्स ना पढ़ते, ठीक। तो मोर साइंटिस्ट मोर स्टडी और लेस साइंटिस्ट लेस स्टडी। जितने ज्यादा वैज्ञानिक पैदा होंगे उतने ज्यादा आविष्कार होता चला जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई से, मतलब फ्लक्स को जो हम फाई से डिनोट करते हैं और इस फ्लक्स को भी किससे डिनोट करते हैं, फाई से ही डिनोट करते हैं।
ये नेक्स्ट चैप्टर में है, मतलब जब आप मैग्नेटिक यूनिट पढ़ेंगे, चुंबकत्व इकाई हमसे पढ़ेंगे, जब आप पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। हालांकि टॉपिक है इसलिए हम यहाँ पर समरी कर देंगे दोनों को साथ में। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्लक्स हो गया। और चुंबकत्व तो कहा गया है, चुंबक के लिए कहा गया तो क्या लिखा जाएगा, फाई भी लिखा जाएगा, ठीक है, सफिक्स में लिखा जाएगा। ठीक, सफिक्स, प्रीफिक्स और पावर तीन चीजें होती हैं फिजिक्स में, ठीक है, जान लीजिएगा ये भी क्या होता है। सफिक्स जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, प्रीफिक्स जो होता है किसी भी चीज के पहले लिखा जाता है, और पावर जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। सपोज दैट मान लीजिए आपके ये मामा है, ठीक, और मामा के ऊपर यहाँ पर क्या लग गया, पापा हावी हो गया आपके, मतलब पावर हो गया, ठीक, तो ये ऊपर वाला पावर हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद नीचे एस है, इसे क्या कहा जाता है, सफिक्स कहा जाता है, ठीक। मामा की सिस्टर मतलब आपकी मम्मी, ठीक है, वो जो है क्या हो जाएंगी, सफिक्स हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर प्रीफिक्स, ठीक, ये प्रीफिक्स हो गए, ठीक है, जो पहले लिख जाएगा वो क्या कहा जाएगा, प्रीफिक्स होगा, मतलब यहाँ पर लिख दिया जाए तो ये क्या होगा, प्रीफिक्स कहा जाएगा। संलग्न जो आगे लगा दिया जाए, मामा के पहले कौन आता है बताओ, मामा के पहले कौन रहे होंगे, नाना रहे होंगे, ठीक, तो सपोज दैट मान लीजिए नाना आपके क्या हो जाएंगे, वो प्रीफिक्स हो जाएंगे, ठीक, और पापा आपके क्या हो जाएंगे, पावर हो जाएंगे, और मम्मी आपकी क्या हो जाएंगी, सफिक्स हो जाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे। तो वैद्युत फ्लक्स हम जान गए फाई ई से लिखा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स कहाँ से लिखा जाता है, फाई बी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये शब्द ही बयां कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है, ठीक। शब्द आपके क्या है, वैद्युत है और क्या है, चुंबकीय है, मतलब इसमें चुंबक शब्द है और इसमें क्या है, वैद्युत शब्द है, यानी कि जो चीजें चुंबक के कारण उत्पन्न हुई हैं उसे क्या कहा जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाएगा। और जो फ्लक्स विद्युत के कारण उत्पन्न होगा, ड्यू टू चार्ज, विद्युत कैसे पैदा होता है हमने बताया आपको, किसके कारण पैदा होता है, चार्ज के कारण, आवेश के कारण, ठीक। और चुंबक जो होता है वो भी ऐसे होता है, लेकिन चुंबक में जो होता है केवल आकर्षण होता है, क्या होता है, वो हमेशा आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत जो होता है, विद्युत में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, मतलब समान चार्ज ले लिए जाएंगे तो जो होता है क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत चार्ज ले लिया जाएगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक। लेकिन हमेशा चुंबक में क्या होता है, आकर्षण ही होता है। जैसे पृथ्वी में होता है, कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाए, ठीक, तो क्या होगा, नीचे ही गिरेगी, मतलब पृथ्वी हमेशा क्या करती है, आकर्षित करती है वस्तुओं को, ठीक। और विद्युत जो होता है वो क्या करता है, आकर्षित भी करता है और क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपको करंट लग गया, शॉक लग गया, देखा होगा कोई मरते हुए लोगों को, तो बिजली छू लेते हैं, टीवियों में दिखाते हैं, प्रोग्राम में छू लेते हैं, तो छूने के बाद होता क्या है, थोड़ी देर चिपका के रखता है, उसके बाद क्या करता है, फेंक देता है, ठीक। तो जब चिपका के रखता है तो मतलब क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, मतलब उसका कोई दूसरा चार्ज है और उसके बाद हमारा कोई दूसरा चार्ज है, सेम चार्ज नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दोनों के चार्ज सेम हो जाते हैं, साथ में लाए जाते हैं, तो कांटेक्ट में लाया जाता है, तो ठीक, जैसे सेम हो जाता है तो क्या होता है, तुरंत उठा के बहा देता है, ठीक, ये होता है, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्सन नहीं होता, ठीक। तो आइए देखते हैं फिर डेफिनेशन दोनों की हमारी क्या होगी। ये विद्युत के कारण उत्पन्न होता है, ठीक, ठीक है। तो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है, तो विद्युत जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक। और उसके बाद क्षेत्रफल लिया जाएगा, इस क्षेत्रफल को कहा जाएगा समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। और ई क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही जाएगी। और उसके बाद समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाएगा सरफेस या प्लेन सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपका प्लेन सरफेस एरिया है, प्लेन सरफेस एरिया मतलब कह सकते हैं ये हमारा बोर्ड है, ठीक, और इसका जो एरिया होगा वो एज्यूम किया जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कही जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इन दोनों का अदिश, ये कैसा प्रोडक्ट लिया गया है, डॉट प्रोडक्ट है,
कैसा प्रोडक्ट है? डॉट डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता है क्या? अदिश गुणन। क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा चिन्ह है इसलिए अदिश कहा जाएगा। अदिश और सदिश भी जान लीजिए क्या होता है। अदिश और सदिश, अदिश में छोटा है, सदिश में क्या है? सा। ठीक है, तो छोटी बिंदी रहे तो वो अदिश है, और उसके बाद बड़ा चिन्ह रहे, गुणा का चिन्ह रहे तो क्या है? सदिश है। ठीक, तो यहां पर हमको इसको डिफाइन करना है, तो यहां पर डिफाइन कर देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अदिश गुणन जो होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स हमको लिखना होगा तो सेम ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके बाद समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। ठीक, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर बस केवल इतना है, क्या? ये वैद्युत के कारण पैदा होता है और ये चुंबक के कारण पैदा होता है। ठीक, इस फ्लक्स में केवल आकर्षण के कारण ही फ्लक्स पैदा होंगे, और इसमें जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के कारण ही फ्लक्स पैदा होंगे। ठीक, यही दोनों में क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब ये टॉपिक हम यहाँ हटाए दे रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना यही है। तो हम यह जान चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किससे करते हैं। आप तुरंत लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो आगे लिख देंगे। दूसरी चीज हमको डेफिनेशन लिखनी है, हमने बता रखा है, परिभाषा लिखना है। कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर तथा ए वेक्टर का डॉट गुणन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मतलब द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड प्लेन सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मींस हिंदी में जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसके बाद दूसरी टॉपिक हमको जाननी है, क्या होता है? इसका मात्रक, इसका सूत्र हो ही गया हमारा, ये सूत्र था। ठीक, अब उसके बाद इसका हमें क्या लिखना है? मात्रक। तो हमने मात्रक आपको बता रखा है कितने होते हैं, सारे वैज्ञानिक के हमने नाम लिख दिए कितने होते हैं। ठीक, देख लेते हैं क्या होता है। फाई का मात्रक लिखना है, तो फाई का मात्रक होगा ई का मात्रक। अब यहां से दूसरा जनरेट होगा ई का मात्रक, ए का मात्रक। और दूसरी चीज देख लीजिएगा, फाई बराबर आपने यहां पढ़ा है अभी, फाई बराबर ई ए डॉट ए वेक्टर करके लिखा है। ठीक, तो डॉट गुणन जो होता है क्या होता है? cos थीटा के बराबर ये cos थीटा। ठीक, तो ये आपका ये cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर आप 0 रख देंगे तो फाई का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और थीटा बराबर कुछ और रख देंगे तो मतलब माइनस ये जो होगा न्यूनतम मान होगा, और प्लस ये आपका क्या होगा? अधिकतम मान होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री पर आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा, और थीटा बराबर पाई डिग्री रख दिया जाएगा, मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा? मिनिमम मान हो जाएगा। ठीक, फ्लक्स का न्यूनतम मान कितना होता है? 180 डिग्री पर होता है, वो भी क्या होगा? माइनस ये। और फ्लक्स का अधिकतम मान कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पर इसकी यूनिट लिखने चल रहे हैं। ई की यूनिट हम जानते हैं क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक यूनिट आपकी दूसरी हमको जानने को मिली। ठीक, हम 3 तो जान ही चुके हैं, 3 हमने बताया है आपको। यस सर, 3 या 4 करके जो वहां होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, ये जो हम यूनिट लिख रहे हैं एमकेएस सिस्टम में भी लिख रहे हैं, आप एमकेएस सिस्टम में भी कह सकते हैं इसे, और जो हमने बता रखा है अभी पहले वीडियो में, अभी तुरंत बताया है, वो भी आपका एमकेएस सिस्टम में है। ठीक, अब हमको इसकी बीमा लिखनी है। बीमा क्या होता है? तो फाई की बीमा हमको लिखनी होगी, तो फाई की बीमा लिखेंगे तो ई की बीमा लिखेंगे इंटू ए की बीमा। ठीक, ई की बीमा होती है, हम जानते हैं क्या होता है, या अगर नहीं जानते हैं तो आप यहां से निकाल भी सकते हैं। आप यूनिट से भी, जो यूनिट लिखी है उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है बीमा लिख सकते हैं, या यहां से लिख देंगे न्यूटन किसका मात्रक होता है, या एफ का मात्रक, क्यू की बीमा लिख लेंगे, एफ बटा क्यू की बीमा। उसके बाद
ए की बीमा, ठीक। एफ की बीमा आपकी हो जाएगी mlt की पावर माइनस 2, और उसके बाद क्यू की बीमा हमारी क्या हो जाएगी 80, और फिर उसके बाद एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर क्षेत्रफल की बीमा, ठीक। ml स्क्वायर का हो जाएगा ml क्यूब, t की पावर माइनस 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 3, a की पावर यहाँ पर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1, ठीक। ये आपकी क्या हो जाएगी फाई की बीमा हो जाएगी, ठीक है। फाई के अन्य मात्रक भी होते हैं, हमने बता रखा है, गॉस होता है, टेस्ला होता है, ठीक, और मैक्सवेल भी होता है, ठीक है। ये इतना होता है, ठीक। अब इसके बाद देखना है हमको गॉस की परमीट। तो चलिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड टॉपिक है, एक वेबर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक। उसको अभी हम बाद में बताएंगे, पहले हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो हमने बता रखा है पढ़ाने के लिए। तो गॉस की परमी है, ठीक। गॉस की परमी हमें पढ़नी है। तो गॉस साहब जो थे वैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने एक सिस्टम लिया था, जैसे हमारा एक घर क्या है सिस्टम है, और उस सिस्टम में रहने वाले लोग, ठीक है, क्या हुए हैं उस घर में क्या है बंधे हुए हैं, मतलब घर में रह रहे हैं। तो हालांकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, तो लॉकडाउन में सब लोग घर ही में हैं, ठीक। तो वो एक सिस्टम है हमारा घर, और उस घर में क्या है सारे लोग क्या हैं बंधे हुए हैं, ठीक। तो इसी जो घर में बंधे हुए हैं, इन बंधे हुए लोगों को एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दिया जाए, ठीक। कोई चीज बाहर से ली जाए, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ दिया है तो उससे क्या कर दिया जाए एप्सिलॉन नॉट से, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सरकार ने हमको मदद दी, ठीक, 500-500 रुपए 3 महीने हम लोगों को मिले नहीं मिले, राशन में मिल रहे हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कर लें अपने घर के लोगों से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है गॉस की परमीय कहलाती है, ठीक। इसे हम लैंग्वेज में जानते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज में हमने वैद्युत फ्लक्स पहले पढ़ा है, तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक। तो हमारा जो घर है वो एक तरीके से वैद्युत फ्लक्स है, ठीक। इस वैद्युत फ्लक्स में घर के अंदर मतलब वैद्युत फ्लक्स के अंदर विद्यमान हम सभी लोग एक चार्ज हैं, आवेश हैं, ठीक। अभी हमने बताया आपको कि हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं, ठीक। तो हम लोग चार्ज हो गए, ठीक। हम लोगों को गवर्नमेंट क्या कर रही है 500-500 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सभी लोगों को जो रुपए मिले वो आ गए, ठीक। या जो है राशन मिल रहा है उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी क्या हो गया इंक्रीज ही तो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज करना है। तो यहाँ पर हमको राशन और उसके बाद जो रुपए मिले उनसे मल्टीप्लाई ना करके हम जो है जो कांस्टेंट टर्म है जो गुलाम साहब ने यूज किया था एप्सिलॉन नॉट, ठीक, उसी 1/एप्सिलॉन नॉट से हम घर में रहने वाले लोगों को अर्थात क्यू को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसी को हम क्या कहेंगे गॉस की परमीय कहेंगे। सपोज दैट देख लीजिए फिगर बना के आपको बता रहे हैं, ये एक सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम में रहने वाले हम लोग अर्थात चार्ज हैं, ठीक। इस चार्ज को हम क्या करें मतलब ये सिस्टम है, ठीक, और ये सिस्टम कैसा हुआ है बंधा हुआ है, बाउंड है, ठीक है, बाउंडेड सिस्टम है। और बाउंडेड सिस्टम को जो बाउंडेड सिस्टम है वो हमारा क्या है फाई है, ठीक। फाई एक घर है, इसमें रहने वाले लोग क्या है क्यू है, ठीक। इस क्यू को हम क्या करें किससे मल्टीप्लाई कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। इसी को हम क्या कहेंगे गॉस की परमीय कहेंगे, मतलब ये हमारा फाई जो बाउंड है ये इसके बराबर होगा, इसी को कहा जाएगा क्या गॉस की परमीय। लिखकर हम आपको बता रहे हैं, देखिए किसी निकाय में कुल फ्लक्स वो भी क्या है बंधा हुआ फ्लक्स परिबद्ध होना चाहिए, चारों तरफ से क्या होना मतलब चारों तरफ से बद्ध मतलब बंधा होना चाहिए, ठीक। सराउंडिंग बाउंडेड, परिबद्ध का मतलब क्या होगा सराउंडिंग बाउंडेड, ठीक है। कुल परिबद्ध फ्लक्स मतलब फाई वैद्युत फ्लक्स कहेंगे यहाँ पर। किसी निकाय में ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारा कुल परिबद्ध फ्लक्स है, मतलब चारों तरफ से फ्लक्स हमारा क्या हुआ है बंधा हुआ है, ठीक। कुल परिबद्ध फ्लक्स उसके अंदर विद्यमान कुल आवेश नेट आवेश कितने चार्ज है हमारा जितना भी चार्ज होगा जितने भी रहने वाले आवेश होंगे उसके अंदर, ठीक, उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है गुना, ठीक, इंग्लिश में कहा जाता है इसे टाइम्स, ठीक है।
तो किसी निकाय में कुल परिबद्ध फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, गॉस का नियम किसे कहते हैं या गॉस का नियम लिखिए तो सीधे लिखेंगे किसी निकाय में कुल परिबद्ध फ्लक्स, चारों तरफ से बंधा हुआ फ्लक्स, ठीक है, कुल परिबद्ध फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसका गणितीय रूप क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश में जान लेते हैं। इन एनी सिस्टम नेट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। इन एनी सिस्टम नेट फ्लक्स, अब यहाँ सराउंडेड लिखो या ना लिखो, मतलब हमको इस हिसाब से पढ़ना है कि चीजें हमको लास्ट तक याद रहें। ठीक है, किताबी कीड़े हमको नहीं बनना है। ठीक है, इन एनी सिस्टम नेट फ्लक्स इज बाउंडेड, इन एनी सिस्टम नेट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ किसका, चार्ज Q। ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म होगा फाई इज इक्वल टू Q अलग कर लिया, टाइम्स किसका कितना कहा गया, 1/ε0 का कहा गया। ठीक, एक दूसरा फॉर्म होता है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये किसका सिंबल है, एक दूसरा फॉर्म यहां दिखाई दे रहे हैं, देखिए दूसरा फॉर्म होता है इसका गणितीय रूप का, गॉस के नियम का 1/ε0 Q जो होता है वो तो होता ही है। इसका दूसरा फॉर्म होता है सरफेस इंटीग्रल, इसे कहा जाता है सरफेस इंटीग्रल, मतलब इसे कहते हैं पृष्ठ समाकलन। क्या कहा जाता है, पृष्ठ समाकलन। ठीक, तो हमने आपको पृष्ठ क्षेत्रफल बताया होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, पिछले वीडियो में बताया गया था। ठीक, और उसके बाद जो है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर लिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डॉट गुणन होगा, अदिश गुणन होगा। कैसा गुणन होगा, अदिश गुणन होगा। ठीक, इसे कहा जाएगा ऐसे। ठीक, अब हम जो चलते हैं जीला से सीला को पाने, किसको पाने चलेंगे, गॉस बाबा से कूलाम बाबा को लाना है। आइए देखते हैं कैसे लाना है। तो हम गॉस का नियम जान ही गए, किसी निकाय में कुल परिबद्ध फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसका गणितीय फॉर्म जो होता है फाई बराबर 1/ε0 Q टाइम्स होता है, और इसका और भी फॉर्म होता है जो हमने लिख रखा है। ठीक, इसकी उत्पत्ति आपको कल के वीडियो में हम बताएंगे, आज नहीं बता पाएंगे। कूलाम का नियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे गॉस के नियम से, तो आइए देखते हैं। जीला से सीला, सीला मतलब कूलाम, लड़की मत जान लीजिएगा। जीला से किसको पाना है, कूलाम के नियम की प्राप्ति करनी। जीला से सीला की प्राप्ति कैसे होगी, हाउ टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ जीला टू सीला। आइए देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं गॉस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। ठीक, और उसके बाद फिर तो जो होता है आपका फाई इज इक्वल टू ये भी होता है, क्या होता है, ये भी होता है Q/ε0, ये हो गया। और उसके बाद फाई बराबर आपका क्या होता है, ये मतलब EDA हमने लिखा है। ठीक, ये हो जाएगा, ये Q/ε0 हो गया। ठीक, सरफेस एरिया क्या होता है, ये का 4πr² होता है, 4πr², एरिया बराबर लिखेंगे क्या, 4πr²। ठीक, इस 4πr² को हम इधर भेज दे रहे हैं, E इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 4πr²। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। E इक्वल टू जो निकला है वो रहेगा ही, 4π के साथ ε0 लगा के अलग कर दे रहे हैं, मतलब 1/4πε0 ऐसे लिख लिया, और Q/ क्या हो गया, r² हो गया। ठीक, अब एक चीज ये भी जान लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जीला से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे प्राप्त करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, हालांकि जो पूछा जाता है वो केवल सीला पूछा जाता है, लेकिन मान लो सनकी मास्टर हो, एग्जामिनर हो, वो पेपर बनाने वाला हो,
तो वो कह दे कि जीला से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए। तो ये जीला की सहायता से हमने क्या प्राप्त कर लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। ठीक, यहां से हमने जीला से यही जीला से हमने क्या प्राप्त किया, जीला से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब इसी के आगे अगला एपिसोड चलता है जो हमें कूलाम बाबा बुलाना है, तो कूलाम बाबा लाते हैं। अब यहां से हम इसी ई में हम जानते हैं ई जो होता है, ई का टेस्टिंग किया गया था F/Q0 से, और हमने ये भी कहा था कि Q0 डज नॉट डिपेंड अपॉन E। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F/Q0 के होता है। ठीक, तो E को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, F/Q0 से, और आपका यह 1/4πε0 ऐसे रहा Q/R²। ठीक, अब Q0 को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो यह बराबर का हो जाएगा 1/4πε0 Q0/R²। ठीक, देखिए Q0 दो चार्ज हो गए। ठीक, दो चार्ज हो गए और ये चार्ज के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, और कूलाम का नियम दो चार्जों और चार्जों के बीच की दूरी के वर्ग का होता है। ठीक, तो यही कूलाम के नियम का क्या हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा। यही जीला से सीला की प्राप्ति है। ठीक, एक चीज नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, सीला से हम जीला नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स फॉर्म इज नॉट फॉलो हियर, मतलब इसका उल्टा, इसका अपोजिट जो है हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। जीला से सीला पाया जा सकता है, लेकिन सीला से जीला को नहीं पाया जा सकता। तो हमारा ये सीला मतलब जीला से सीला खत्म हो चुका है हमारा। अब इसको जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने से पहले जो इसके पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, और हालांकि वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जो इसका पार्ट 1 है गौसला का। ठीक, और ये पार्ट 2 आज है। ठीक, और पार्ट 3 कल आपको डाला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अदर चैप्टर जो होंगे उनको भी देखा जाएगा, और टॉपिक जो होगा वो भी देखा जाएगा। थैंक यू।